आज हम लोग जो प्रार्थना किए उसमें तुलसीदास जी की एक दोहा हमने कहा कि इस कली समूह को डूबते हुए लख कर देख करके प्रगटया सप्त जहाज। जिन्होंने सप्त जहाज का भाव है कि ये 7 कांडों वाली रामायण श्री रामचरितमानस की उन्होंने रचना किया। ये सप्त जहाज है जिस पर कोई भी कांड से कुछ भी पढ़ ले, कोई भी कांड से रामायण में कुछ भी पढ़ ले, समझिए भाव से तरने में सुविधा हो जाएगी, इस जग से पार जाने में सुविधा हो जाएगी। क्यों कि पद में स्पष्ट लिखा गया, जो कल की एक पद हमने कहा कि जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। अद्भुत! ये प्रगटया सप्त जहाज कि बंदौ तुलसी के चरण, जिन किन्हो जग काज, कली समूह डूबत लखयो, प्रगटया सप्त जहाज। अद्भुत! बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो उन्हीं श्री रामचरितमानस का आनंद लेते हुए, उसमें गोता लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि रामचरितमानस में कहा ही गया है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण। नाना पुराणों का यह सम्मत है। निगमागम यानी वेद तंत्र शास्त्र, निगम यानी वेद तंत्र शास्त्र आदि, निगम आगम, इस सब का ये यानी मोटरी है। पूरे धर्मों का, हमारे सनातन धर्म की ये कुंजिका है जो मूल मूल तत्व पिरोया गया है। जैसे कल हमने थोड़ा सा चौपाई का एक परमार्थ तत्वों पर बात किया था, जिसमें कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। उसके नीचे का पद हम लोगों ने थोड़ा सा छुआ था। सकल विकार रहितगत भेदा, कही नित्य नेति, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। वेद भी नेति नेति का इतना नहीं, इतना नहीं, और आगे और कुछ और कुछ, यानी कि और रिसर्च कर रहा है वेद। क्या कर रहा है? और आगे रिसर्च, और आगे रिसर्च, और आगे रिसर्च। इतना ही कह दिया जाए अगर ब्रह्म के बारे में, आत्मा राम के बारे में, परमात्मा के बारे में इतना ही मात्र कह दिया जाए, ये उचित नहीं। और आगे यानी कि सृष्टि के अंत तक और आगे है, और आगे और आगे, आदि अंत से रहित परमात्मा को जानने के लिए और आगे और आगे और आगे, जानते जानते उसमें लीन हो जाना ही जानना है। जानते जानते उसमें लीन हो जाना ही जानना है। अपने आप को शून्य में ले जाना ही जानना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।